नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई भी कर रहे हैं। पर दोस्तों, जिन कैंडिडेट का अगर एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई त्रुटि, मिस्टेक या गड़बड़ी हो जाता है ऑनलाइन आवेदन देने में, तो वैसे कैंडिडेट आखिर कैसे अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं, उसकी जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा कि क्या कुछ करेक्शन करने का या संशोधन करने का प्रक्रिया है। हर जानकारी बताऊंगा और इससे जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। तो अब चलिए जानते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रहने वाली है सुधार के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हमें इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखना होगा और जानना होगा कि क्या कुछ प्रक्रिया बताई गई है, क्या कोई उसमें सुधार की तिथि का विवरण दिया गया है या नहीं, उसकी भी जानकारी को हमें देखना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ नोटिफिकेशन जो है वो ओपन हो रखा है, जिसमें यहाँ पर साफ तौर पे देख सकते हैं कि विज्ञापित संख्या जो है वो 1/2025 का है और केंद्रीय चयन पर्षद यानी सिपाही भर्ती का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बिहार सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले इसमें क्या जानकारी देखनी है उसको यहाँ पर देख लीजिए आप सभी कि यहाँ पर कोई डेट नहीं दिया गया है संशोधन का, बल्कि यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का जो दिनांक है वो मेंशन कर दिया गया है और अंतिम तिथि को यहाँ पर दे दिया गया है, पर कहीं भी आवेदन में सुधार की तिथि का विवरण नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, ऐसे में ये पता चल जाता है कि आपको किसी प्रकार का कोई विशेष तिथि नहीं प्रदान किया जाएगा जिस बीच आप अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं। तो क्या होगी अगली प्रक्रिया, उसको भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन में दिया गया है नोटिफिकेशन, उसको हम देख लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आर्टिकल है उसको, कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश। तो यहाँ पर सबसे पहले तो डेट मैंने बता दिया है आप सभी को। अब यहाँ देख लीजिए कि अभ्यर्थी अगर किसी प्रकार का कोई गलत जानकारी देते हैं तो उनका जो आवेदन पत्र है वो रद्द कर दिया जाएगा और साथ ही साथ उन पे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो यहाँ पर तो जानकारी दे दिया गया है, पर यहाँ पर जो मेन जानकारी है उसको देख लेना है कि क्या कुछ आप सुधार कर सकते हैं या नहीं। अब दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए कि क्या कुछ जानकारी दी गई है कि अगर किसी अभ्यर्थी का एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ भी गलत हो जाता है और फाइनल सबमिट कर दिए हैं, जैसे पेमेंट उन्होंने कर दिया है और फाइनल सबमिट भी उन्होंने कर दिया है, तो उनका एडिट का ऑप्शन हट जाता है। अब क्या करना होगा उसकी जानकारी देख लीजिए कि अगर ऐसे में कोई आवेदक अपने आवेदन फॉर्म में सुधार करना चाहते हैं तो उनको एडिट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट उनको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल कर देना होगा, यानी रद्द कर देना होगा। जो आपने आवेदन दिया है उसको रद्द करना ही होगा, तभी आप दूसरा फॉर्म और सही फॉर्म भर सकते हैं। ये जानकारी दी गई है बिहार पुलिस के ऑनलाइन फॉर्म में कुछ इस प्रकार से कि एडिट का नहीं ऑप्शन मिलेगा और जो आपने पेमेंट किया होगा उसको वापस भी नहीं किया जाएगा। साफ तौर पे यहाँ बताया गया है नोटिफिकेशन में, जो संक्षेप में है उसकी जानकारी मैं यहाँ दे रहा हूँ। अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। मैं यहाँ जो विशेष जानकारी है उसी की सूचना आप सभी को दे रहा हूँ। और कैसे करना है कैंसिल रजिस्ट्रेशन उस अब दोस्तों जानेंगे कि क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है कैंसिल रजिस्ट्रेशन करने का, यानी आपके पंजीकरण रद्द करने की क्या प्रक्रिया रहेगी उसको हम समझेंगे। तो उससे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया है और फिर बता रहा हूँ कि आपको अगर कैंसिल रजिस्ट्रेशन करना है तो फिर से आपको दोबारा भुगतान करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आपने पहले पेमेंट कर दिया है वो आपका वापस नहीं होगा और दोबारा से आपको उसमें पेमेंट करना होगा, तभी आप न्यू फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें हर जानकारी नया जो है डेटा फिल कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अब जो जानकारी आप भरिएगा वो बिल्कुल आप प्रीव्यू करके ही फाइनल सबमिट कीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे आपका यहाँ पर कैंसिल रजिस्ट्रेशन होगा। दोस्तों, कैंसिल रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर CSBC यानी जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल है बिहार पटना का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आते ही के साथ आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी ऑप्शन में से सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है स्टेप 3 व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी होगा वो फिल कर देना है।
या फिर जो आपका मोबाइल नंबर है वो फिल करके और डेट ऑफ बर्थ फिल करके, और दोस्तों सिंपल से इस वाले कैप्चा को यहाँ पर डालकर सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो मैं आप सभी को एक फॉर्म को दिखा देता हूँ कि कैसे सबमिट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा और कैसे आपको रिजेक्ट करना है उसकी भी जानकारी मैं यहाँ बता दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही आप फाइनल सबमिट कीजिएगा, मतलब कि जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा सबमिट करके, तो यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। ऊपर में आपका एप्लीकेशन आईडी शो होने लगेगा, मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ। और नीचे में यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। और यहाँ साफ तौर पे बता दिया गया है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी साफ तौर पे आपका यहाँ पर फाइनली सबमिटेड है। पर आपको इसमें करना है सुधार, इसके लिए आपको करना होगा कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ साफ तौर पे बता दिया गया है यदि आपने गलत विवरण भरा है तो आप विवरण बदल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इस पंजीकरण फॉर्म को रद्द कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म करना ही होगा। और जैसे ही दोस्तों मैं कैंसिल करूँगा तो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ आपको उदाहरण के लिए बता रहा था, अगर मैं यहाँ कैंसिल करूँगा तो मेरा ही एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो मुझे करना नहीं है, बस आप सभी को बताना है कि अगर आपको सुधार करना है तो सुधार नहीं हो सकता, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा जो है वो रिजेक्ट ही करना पड़ेगा, तब फिर से आप न्यू फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से प्रक्रिया रहने वाली है दोस्तों आप सभी का कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म करने का या एडिट फॉर्म करने का, जो आप कह लीजिए। और फिर अगर आप अब दोस्तों यहाँ एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मैं फिर से उसी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का यूज कर सकता हूँ, तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं दोस्तों। पर मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास दूसरा कोई मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है तो आप दूसरा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यूज कीजिए और फिर से एक नया फॉर्म आप फिल कीजिए। पर जो भी अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म गलत कर रहे हैं तो यहाँ पर रिजेक्ट करके ही दूसरा फॉर्म फिल करें। नहीं तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं दोस्तों जो कि सोचते हैं कि एक फॉर्म तो गलत हो गया, अब छोड़ो चलो उसको छोड़ते हैं और दूसरा न्यू फॉर्म फिल करते हैं बिना उसको कैंसिल किए हुए। तो ऐसे में दोनों फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप पहले वाले एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल कर दें, उसके बाद ही आप न्यू फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और बिल्कुल आपका सिलेक्शन अगर होता है तो किसी प्रकार का कोई दुविधा नहीं होगा। अगर ऐसे में अगर आप गलत फॉर्म फिल करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आपका जो है वहाँ पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हर अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।